तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो यू को देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक डेडली वायरस से सभी 13 साल के ऊपर के लोग मरते जा रहे थे। यू और उसके दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वैम्पायर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और सभी बच्चों को कैद कर लिया उनके ब्लड के लिए। तो 4 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी बच्चों को डेली अपना ब्लड देना पड़ता है, लेकिन यू ऐसे जीते जीते थक गया था, उसे आजादी चाहिए थी। एक दिन यू मीका के साथ खेल रहा था, तभी वो देखता है कि दो वैम्पायर को छोटे बच्चों को मार रहे थे बिना किसी गलती के। यू से ये देखा नहीं गया और वो वैम्पायर से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन यू सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था, इस वजह से वो वैम्पायर के सामने जरा भी टिक नहीं पाया। मीका यू को बचाने के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन उनमें से एक वैम्पायर यू को बिल्डिंग से नीचे गिराने की कहता है। तभी वहां फेरिद, जो कि एक नोबल वैम्पायर है, वो यू को छोड़ने की कहती है। मीका फेरिद के पास जाती है और स्माइल करती है। फेरिद मीका को उसके मेंशन पर आने को कहकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यू छत पर ही था, तभी एक लड़की उसे डिनर के लिए बुलाती है। यू जाकर देखता है कि सभी कड़ी खा रहे थे और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। यू को मीका नहीं दिख रही थी, तो वो समझ जाता है कि मीका ने फेरिद से जरूर कड़ी के बदले अपना ब्लड दिया होगा। उसी रात मीका फेरिद के मेंशन से लौटती है और यू को बताती है कि उसने फेरिद के मेंशन से एक गन और मैप चुरा लिया है, जिससे वो वहां से भाग सकते हैं। सभी बच्चे और यू से सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर सभी अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगते हैं। जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचने वाले थे, वो अपने सामने फेरिद को पाते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसने मीका को मेंशन में सिर्फ इसलिए घूमने दिया जिससे उसे मैप मिले और वो सभी बच्चों को उनकी उम्मीद के साथ मार पाए। फेरिद एक एक करके सभी बच्चों को मार देती है और लास्ट में सिर्फ मीका और यू ही रह जाते हैं। मीका यू को बचाने के लिए गन लेकर फेरिद की तरफ भागती है, लेकिन फेरिद मीका को भी मार देती है। मीका यू को भागने को कहती है, लेकिन यू गन उठाता है और फेरिद को शूट कर देता है। यू घायल मीका को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मीका उसे जाने को कहती है, जिससे कम से कम उसकी जान तो बच सके। यू रोता हुआ अंडरग्राउंड रास्ते से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद यू गेरन और उसकी टीम से मिलता है, जो कि मून डीमन कंपनी से थे, जो कि एक ह्यूमन मिलिट्री ग्रुप है जो वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ता है। गेरन यू से पूछता है कि क्या वो उनके साथ वैम्पायर्स के खिलाफ फाइट करेगा। यू रोता हुआ गेरन को गले लगा लेता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे वो अपने दोस्तों का बदला भी ले सके। फिर हम देखते हैं कि 4 साल बीत जाते हैं और यू को मिलिट्री स्कूल में डाल दिया जाता है। यू किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है वो फिर से किसी को दोस्त बनाकर उन्हें भी अपने पिछली दोस्ती की तरह ही खो दे। साथ ही 4 साल से यू गेरन से भी नहीं मिला था। यू स्कूल से सस्पेंड होने की कोशिश करता है, जिससे शायद गेरन आकर यू से फाइट करे। फिर हम एक लड़की शिनोआ को देखते हैं, जो यू से क्लास में अच्छे से बिहेव करने को कहती है और गेरन का एक मैसेज दिखाती है, जिसमें लिखा था कि यू तब तक मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वो किसी को अपना दोस्त ना बना ले। यू की क्लास खत्म हो जाती है और बाहर एक लड़की योची को देखता है, जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे थे। यू उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जब वो लड़की योची को कुछ उल्टी बातें बोलते हैं, तो यू को उससे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहां वैम्पायर्स उसे भी कुछ इस तरह की बातें ही बोला करते थे। जिसके बाद यू अपने आप को रोक नहीं पाता और योची को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन तभी शिनोआ यू को बताती है कि अगर उसने दूसरे स्टूडेंट को मारा तो गेरन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके बाद यू बहुत बुरी तरह से पीटता है और दूसरे लड़कों को हाथ भी नहीं लगाता। फिर यू को उनका काम भी करना पड़ता है। फिर योची बताता है कि उसने मिलिट्री इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसकी बहन को एक वैम्पायर ने मारा था और उसकी बहन की मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो उसे बचा रही थी। इतने में एक पास की बिल्डिंग में धमाका होता है और सायरन बजने लगता है। एक वैम्पायर बचकर भाग रहा है। शिनोआ सभी को किसी सेफ जगह की ओर जाने को कहती है और मून डीमन कंपनी से कांटेक्ट करने को कहती है, लेकिन यू कहता है कि यही मौका है उसे अपने आप को गेरन के सामने प्रूव करने का और एक्सप्लोजन वाली जगह पर भागने लगता है। यू अपनी स्वॉर्ड लेकर एक क्लासरूम में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वैम्पायर एक स्टूडेंट का ब्लड पीने ही वाला है, लेकिन यू उसे रोक लेता है और इससे फाइट करने लगता है। अब वो वैम्पायर यू का ब्लड पीने को कहती है और अपने नुकीले नाखून से यू पर अटैक करने लगती है, लेकिन यू उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और साथ ही उसे मारने की कोशिश भी करता है। फिर वैम्पायर उसे स्टूडेंट का ब्लड पीकर और स्ट्रांग होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां अचानक से योची आ जाता है और उस वैम्पायर को स्टूडेंट से दूर कर देता है। वो वैम्पायर गुस्से में योची पर अटैक करने जा ही रही होती है, लेकिन यू उसे रोक लेता है। वैम्पायर यू को खिड़की तक ले जाती है और इसके साथ नीचे कूद जाती है। हवा में यू वैम्पायर की चेस्ट में स्वॉर्ड मार देता है, लेकिन वैम्पायर उससे कहती है कि वो उसका ब्लड पीकर हील हो जाएगी और जब तक मून डीमन वाले यहाँ आएंगे वो भाग जाएगी। लेकिन तभी गेरन वहां आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस वैम्पायर को आसानी से मार देता है। यू गेरन को उसकी मून डीमन कंपनी में ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन गेरन कहता है कि उसे वो लोग नहीं पसंद जो टीम वर्क नहीं जानते। तभी वहां योची आ जाता है और यू पर खुशी से कूद जाता है, जिससे यू बेहोश हो जाता है। शिनोआ गेरन को बताती है कि यू ने एक दोस्त बना लिया है, तो अब उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। यह सुनकर गेरन हैरान हो जाता है।
यू नींद में अपनी ऑर्फनेज वाली फैमिली देखता है। फिर मीका आती है और उससे कहती है कि आखिरकार उसने एक दोस्त बना ही लिया, क्योंकि रिवेंज के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। फिर मीका कहती है कि अब उन्हें यू की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सभी जाने लगते हैं। यू चिल्लाता है और उन्हें रुकने को कहता है, जिससे यू की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाता हुआ उठता है और अपने पास यूची को देखता है। फिर शिनोवा उसे बताती है कि आर्मी ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो मून जीमन कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। यू की रिकवरी के बाद गेरन बताता है कि ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स को उनका खुद का कर्स्ड वेपन मिलेगा, जो कि एक वेपन है जिसमें एक पावरफुल डीमन की पावर होती है। यू, योची और एक बंदा कैमिजुकी, उन तीनों को ले जाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी के लिए। गेरन बताता है कि कितना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना डीमन के साथ। वो बताता है कि हर वेपन में एक पावरफुल डीमन सील होता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से वेपन ओनर डीमन की फुल पावर का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि यू एक स्वॉर्ड चूज करता है जिसका ग्रीन ब्लेड था। तभी यू किसी क्लाउड जैसी जगह पर पहुंच जाता है और तभी पीछे से अपना नाम सुनता है। वो जैसे ही पीछे देखता है पूरी जगह बदल जाती है और वो मीका को देखता है, लेकिन यू समझ जाता है कि ये सब डीमन कर रहा है। तो यू डीमन को उसकी फैमिली से दूर रहने को कहता है। तभी मीका से ब्लैक स्मोक निकलता है और डीमन बाहर आता है और बताता है कि उसे लगा नहीं था कि यू इतनी आसानी से समझ जाएगा। फिर डीमन यू से पूछता है कि उसे उसकी पावर क्यों चाहिए, तो यू बताता है कि उसे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना है। तभी यू को उसके ऑर्फनेज के बाकी लोगों की भी आवाज आने लगती है और वो उसे कहते हैं कि क्यों सिर्फ यू को ही अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला, उन्हें क्यों नहीं। तो यू कहता है कि वो उनके बारे में भूला नहीं है और ना ही कभी भूलेगा। यू जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे उस डीमन के पावर चाहिए जिसे वो जिनकी परवाह करता है उन्हें बचा सके। तब यू फिर से क्लाउड वाली जगह पर पहुंच जाता है और डीमन कहता है कि वो यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, लेकिन अगर यू का दिल थोड़ा भी कमजोर लगा तो वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। फिर डीमन अपना नाम शिरामारू बताती है और यू से कहती है कि यू के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे सभी इंसानों से अलग बनाता है। और शिरामारू यू को सलाह देती है कि इंसानों पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो यू से डीमन और वेम्पायर से भी ज्यादा डर सकते हैं। यू नींद से उठता है, हाथ में डीमन स्वॉर्ड पकड़े और देखता है कि कैमिजुकी ने पहले ही डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, लेकिन यूची अब भी नींद में था। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और गेरन बताता है कि यूची टेस्ट में फेल हो गया है और अब वो डीमन के कंट्रोल में है। अब यूची बो की मदद से सभी पर एरो से अटैक करने लगता है। गेरन यू और कैमिजुकी से यूची को खत्म करने को कहता है, लेकिन यू मना कर देता है और यूची के हाथ से उसकी बो गिरवा देता है। तभी रियल यूची याद करने लगता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे बेड के नीचे छुपने को कहा था और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन अब यूची बेड के नीचे से निकलने का डिसाइड करता है और अब देखता है कि यूची होश में आ जाता है और उसने भी टेस्ट पास कर लिया था। फिर हम देखते हैं गेरन यूची, कैमिजुकी और शिनोवा की एक स्क्वाड बनाता है और शिनोवा को उनका लीडर डिसाइड करता है और नेक्स्ट डे ही उन्हें वैम्पायर से फाइट के लिए भेजने को कहता है, क्योंकि वैम्पायर शिजुकु सिटी पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शिनोवा उन्हें बताती है कि वो सभी अभी वैम्पायर से फाइट करने के लिए बहुत वीक है। तो शिनोवा उन्हें एक मैजिक पिल देती है और बताती है कि इससे वो डीमन की पावर की और ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे, साथ ही उनकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। पिल लेते ही उनकी पावर डबल हो जाएगी और 2 लेने से उसकी भी डबल, लेकिन 3 पिल लेने से उनके ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जिससे वो मर भी सकते हैं। साथ ही एक पिल 15 मिनट तक काम करेगी। यू पूछता है कि क्या ये तरीका है कि कर्स्ड वेपन की पावर यूज करने का, लेकिन शिनोवा बताती है कि उसके लिए वेपन को मास्टर करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन उनके पास टाइम की कमी है। वो सभी बैटल फील्ड पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गेरन को एक वैम्पायर ने हरा दिया था। तो शिनोवा सभी को पिल खाने को कहती है और बताती है कि उन्हें गेरन को बचाना है और वापस चले जाना है। सभी के गेरन तक पहुंचने से पहले ही वैम्पायर गेरन की चेस्ट में स्वॉर्ड मार देता है। यू वैम्पायर तक पहुंचता है और वैम्पायर को स्वॉर्ड मारता है, लेकिन जब यू वैम्पायर की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि वो वैम्पायर तो मीका है। यू ये देखकर हैरान हो जाता है और गेरन उसे मीका को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन यू ऐसा नहीं कर पाता। गेरन उठता है और यू को मुक्के मारता है उसके ऑर्डर न मानने की वजह से। तभी वहां फेरेट और बहुत सारे नोबल वैम्पायर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गेरन सभी को वापस जाने को कहता है, लेकिन उनका लौटने का रास्ता भी वैम्पायर्स ने बंद कर दिया था। तभी फेरिड यू के पास आती है और उससे उसके साथ गेम खेलने को कहती है, लेकिन यू को याद आता है कि उसने कैसे उसकी फैमिली को मारा था, जिससे यू को बहुत गुस्सा आता है और वो फेरिड पर अटैक करने लगता है। हालत बिगड़ते जा रहे थे तो मीका यू के पास आती है और उसे सबको छोड़कर उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन यू मीका से पूछता है कि वो फेरिड के साथ क्यों दे रही है, जबकि उसने उसकी फैमिली को मारा था। मीका कोई जवाब नहीं देती और यू को साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन यू ऐसे अपने दोस्तों को छोड़कर जाने के लिए मना कर देता है और जब वो पीछे देखता है तो शिनोवा को एक वैम्पायर गर्दन पर काटने वाला था। यू इमोशनल पेन की वजह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है। तभी यू अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाता है और यू वहां शिरामारू को देखता है। उसे लगता है कि शिरामारू उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बताती है कि उसे डर है कि यू के अंदर के मॉन्स्टर का
जो अब बाहर आ रहा है। हम फिर से रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ यू ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मिका उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन यू सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी क्रोली यू के सामने आता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग वेम्पायर है। यू उस पर अटैक करता है जिससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, लेकिन क्रोली उस अटैक से बच जाता है। फिर यू एक पावरफुल अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लैक टावर बन जाता है और उससे सब आसपास की चीजें नष्ट हो जाती हैं। यू शिनोवा को देखता है और उस पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन मिका बीच में आ जाती है और उसे स्वॉर्ड लग जाती है। मिका शिनोवा को भागने को कहती है लेकिन शिनोवा यू के गले लग जाती है और उसे नॉर्मल होने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि यू अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। यही ये वीडियो का अंत होता है। अगर आपको आगे की स्टोरी भी देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।